हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फिर जस्टिफाई कॉन्सेप्ट केस स्टडी। तो अभी इसमें केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है। 6 मार्क का आएगा, 3 आएगा, तीनों को तीनों सॉल्व करना है। पहले इजी वाला करता फिर हार्ड वाला करता। देखो अभी इधर क्वेश्चन क्या है। एलेक्स, एलेक्सा नहीं है, एलेक्स मेड इज पेमेंट बाय चेक। वो चेक से पेमेंट किया है। और सेम टाइम मिस्टर दीप ने कैसे पेमेंट किया, फंड ट्रांसफर। तो ये ब्लैक वाला आपका क्वेश्चन आएगा। हुज पेमेंट इज फास्टर, किसका पेमेंट एकदम फंसवा है, स्लोवा नहीं फास्ट हुआ। तो स्लो कौन किया, एलेक्स। फास्ट कौन है, मिस्टर दीप, क्योंकि वो ऑनलाइन खेल रहा है। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, पुराने जमाने वाला, राइट। तो बैंक में डाल के चेक डिपॉजिट कर रहा है, तो एलेक्स का पेमेंट ट्रेडिशनल है, पुराना। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस, दीप का, क्योंकि उसने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट किया है। तो 3 मार्क का नकली वाला आएगा, राइट। तो फिर असली वाला भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ वाला आता है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इधर क्वेश्चन से इधर स्टार्ट हुआ है। इधर बोला है कि सबा हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसके कस्टमर अलग अलग देश में फैले हुए हैं। हैंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बिल अमाउंट इन आर बिजनेस अकाउंट, बिजनेस में डाल दिया। एंड सेम टाइम शी यूज टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम अकाउंट ओनली, अकाउंट से पेमेंट करती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय सबा। तो सबा एक बिजनेस चलाती है, तो बिजनेस वाले का कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, बिजनेस वाले का करंट अकाउंट। सजेस्ट एनी मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर। तो मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, यूपीआई भीम, है ना। फंड ट्रांसफर डाल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट, मतलब ऐसे करंट अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा। तो करंट अकाउंट होल्डर को बिजनेस ट्रांजेक्शन के तुरंत पैसा मिलता है, नो विड्रॉवल लिमिट होता है, नो लिमिट ऑन डिपॉजिट, कितना भी पैसा डालो। और उसको ओवरड्राफ्ट मिलता है, क्या मिलता है उसको, ओवरड्राफ्ट। वैसे सेविंग अकाउंट के ऊपर भी आएगा, जो नॉर्मल पब्लिक सेविंग के लिए जमा करती है, और उसको क्या मिलता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिलता है, और थोड़ा ही लोन मिलता है। विड्रॉवल में रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ये सब डाल सकते हैं। अभी इधर क्या है मालूम है क्या, जगन इज ए सैलरीड पर्सन, सैलरी कमाता है। ही वॉन्ट्स टू टेक ए पॉलिसी फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, पॉलिसी लेना बच्चे लोग के लिए। दैम प्रोडक्शन एज वेल एज कंप्लीट देयर फाइनेंशियल नीड्स, ताकि बड़े हुए तो उनको सब हेल्प मिले। तो अभी सवाल है ये, सजेस्ट हिम ए पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। ऐसा पॉलिसी बताओ जिसके बच्चों को काम है। तो जगन शुड बाय चाइल्ड इंश्योरेंस, क्या लेना पड़ेगा, बच्चों लोग का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे 18 साल के हो तो पैसा काम आएगा। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पॉलिसी, किसको फायदा होगा, ऑब्वियसली चिल्ड्रन को फायदा होगा ना, क्योंकि बच्चे की पॉलिसी, जैसे बच्चा बड़ा होगा, बालिग होगा, उसको फायदा हो जाएगा। इन अबाउ केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जो हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उसके पर उसका ध्यान होना चाहिए, इंटरेस्ट से लगा होना चाहिए, राइट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं और एक पेपर का तुमको सॉल्व करा देता हूँ, ताकि तुमको ईजी हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड है बच्चे लोग, चलो आ जाओ। होप सो तुमको समझ में आ रहा है। कमेंट में भी डाल दे यार कुछ यार। XYZ एक कंपनी है। स्टीव क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है एम्प्लॉय को, वर्किंग अंडर हिम, प्रोवाइड गाइडेंस एंड मोटिवेट देम एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। स्टीव हो गया है। और स्मिथ क्या कर रहा है, हार्मोनाइज कर रहा है, मतलब काम को यहाँ से वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा है। और क्रिस गेल क्या कर रहा है भाई, वो बिजनेस के रिसोर्स अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो कौन सा बंदा क्या कर रहा है, तो वो बताने का था, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, क्रिस कर रहा है ना, रिसोर्स का अरेंजमेंट। और डायरेक्शन कौन दे रहा है, स्टीव दे रहा है ना, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, स्मिथ कर रहा है। 3 मार्क जेब में आ गया बंटी। अब इधर क्या बोला है कि ये वाला थोड़ा टफ है, ध्यान देना है। पराग गया था, विजिटेड शॉप टू बाय पेयर ऑफ शूज, जूता खरीदने गया था 900 रुपये का, महंगा जूता है। सेल्समैन फोर्सिंग टू बाय पेयर ऑफ बिगर साइज शूज, 8 नंबर चाहिए, 9 नंबर दे रहा है दुकान वाला। ऑर्डिनरी कंपनी क्लेमिंग दी साइज वुड बी सूटेबल, ले लो अच्छा है, आ जाएगा, धोने के बाद टाइट हो जाएगा। आफ्टर रीचिंग होम वी डिस्कवर दैट शू आर टू बिग, बहुत बड़ा है। ये कंप्लेंट अबाउट जो शूज टू दी शॉपकीपर, कंप्लेंट क्या, अरे चाचा क्या दिए तुमने। हिट वॉट डिनाइज बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर मना किया टू रिप्लेस, जा मैं नहीं बदलता। तो कंज्यूमर का कौन सा राइट्स को वायलेट किया है, मतलब उसका कौन सा हक छीना गया है, हक के साथ गलत हुआ है। राइट टू चूज, कंज्यूमर हैव द राइट टू सिलेक्ट द चीज़ अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक। राइट टू चूज और राइट टू बी हर्ड, उसकी बातें नहीं सुनिए। टू मिस्टर पराग हैव राइट टू कंप्लेंट, यस ही कैन कंप्लेंट, ऐसे कंज्यूमर राइट टू कंप्लेंट, किस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पावर है। वेयर कैन मारा पराग कंप्लेंट, अभी कंप्लेंट किधर करेगा, पुलिस स्टेशन में करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कंज्यूमर का घपला हुआ तो कंज्यूमर का कोर्ट में जाना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, किधर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में। इधर बोला है, हाँ, अभय परचेज गिफ्ट आर्टिकल्स ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से खरीदा। और प्रिया किधर से परचेज की, ईबे से। विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C, तो फ्लिपकार्ट क्या है, C2C। और विच वेबसाइट इज B2C, ये B2B, गलत क्वेश्चन है, ईबे।
फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। ऐसे चिल्लरा वाला तुमको आएंगे केस स्टडी 6 मार्क, और मैंने बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव्स पेपर बुक आंसर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ऑल द बेस्ट। अभी तुम्हारे सर चाय पियेंगे, ओके।